थोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आवता थोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां होंसेथों जोंनो फालै जानाय रं दाक्तिल' गमरै थांथों जोंनो थोंगै दांनाय रं लफानि सोरां मोनांथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय 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 ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिनै माथाय न मार'नाय 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 दिनै माथाय न मार'नाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 কন্যাকুমারী পর্যন্ত আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যে একই হাওয়া বইছে যে আগলি বার 400 পার ফির সে একবার মোদি সরকার এটাই আজকে ভারতবর্ষের প্রতিটা রাজ্যে সেখানে স্লোগান হিসেবে মানুষ সেটাকে গ্রহণ করেছে বন্ধুরা আমাদের রাজ্যে যেখানে 25 বছর সিপিআইএম এর সরকার ছিল 25 বছর আজকে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে উপজাতি অংশের মানুষ অনুন্নয়নের শিকার হয়েছে উপজাতি অংশের মানুষ রাজনীতির শিকার হয়েছে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরা মাতার যে জোট সেখানে সংগঠিত হয়েছে সেই জোট আগামী দিনে এই রাজ্যকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠিত হয়েছে আমরা দেখেছি বিগত দিনগুলোতে পাহাড়ি অঞ্চলে গণমুক্তি পরিষদ ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদেরকে সেখানে ভুল পথে পরিচালিত করেছে তাই ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা মাতা পার্টি গঠিত হয়েছে এবং তার আগেও আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলো সেখানে সংগঠিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু মানুষকে দিশা দেখাতে পারেনি একত্রিত করতে পারেনি নিজ লক্ষ্যে সেখানে পৌঁছতে পারেনি আজকে ত্রিপুরা মাতা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যে রাজনৈতিক সন্ধি যে রাজনৈতিক অ্যালায়েন্স এটা একমাত্র রাজ্যের উন্নয়নকে সামনে রেখেই সেখানে করা হয়েছে দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের ভূভাগ্রা আমাদের সকলের প্রিয় প্রদ্যোৎ মানিক্যকে সঙ্গে নিয়ে এই সন্ধি করেছেন যাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে আগামী দিনে এই রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সংস্কৃতিগত অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে তবেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা করতে পারবো এই রাজ্যের জনগণকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো বন্ধুরা মোদীজি আমাদের পাশে রয়েছেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি আমাদেরকে আশীর্বাদ করছে আজকে ত্রিপুরা কোথায় ছিল বর্তমানে আমরা ত্রিপুরা কোথায় রয়েছি একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল আজকে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে হীরা মডেল হাইওয়ে এয়ারওয়েজ ইন্টারনেট রেলওয়েজ প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে আশীর্বাদ করছে ঢেলে সাজানোর জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দল সেই দিশায় আমরা কাজ করে চলেছি আজকে তেলিয়ামুড়া থেকে যখন ওমপির দিকে আসছিল आपको कुछ शब्द बोलने के लिए बुलाए हैं हमारे बीच में सब हमारे नेताओं हैं हमारे कैंडिडेट है महारानी कृति सिंह देव वर्मा जी हमारे भूभागरा हमारे मंत्री एक्स मंत्री भी हैं एमएलए एमडीसी तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना है उन्होंने आपको सब कुछ बोल ही दिया था तो सबको समाप्त करके एक समरी बना के छोटे से हम 2 मिनट के लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं लास्ट इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में हम कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ने को आए थे उस समय भूभागरा ने हमें बोला कि हाँ हमारे लोगों के लिए कुछ करना है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम आपके बीच में आए दुख की ये बात है कि आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट का जो नया दल बना है उसने हमको और डिवाइड करने के लिए एक षड्यंत्र जुड़ा हुआ है आपको पता है आपके बीच में हम देख सकते हैं हमारे सब लोग हैं हमारे टिपरासा लोग हैं अलग अलग कम्युनिटीज से माइनॉरिटीज
हमारे बीच में माता जी है सामने में, बहुत खुशी हो रही है आपके पास में है सामने में, उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार कि आप इतने गर्मी में आप लोग यहाँ आए हम लोगों की कुछ बातें तो सुनने के लिए। तो हम भी आपको ये आश्वासन देने को आए हैं कि आगे जो कुछ होगा अच्छा होगा अगर आप 26 तारीख को सही कैंडिडेट को वोट देते हैं। आपका वोट बहुत कीमती है। इस बार सबको पता है कि कौन केंद्र में आने वाला है। आपने ये भी देखा है कि टिपरा माता ने बहुत काम किया है हमारे लोगों के लिए। इसमें हम लोगों ने जात पात धर्म कुछ नहीं देखा है। जो ब्लू रीसेटलमेंट का जो अकॉर्ड हुआ था वो अभी एक सत्य चीज हो गया। खुद हम गए थे उस जगह में देखने के लिए। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज को समय लगता है पर होगा। अभी जो दूसरा अकॉर्ड अभी बना हुआ है, जो श्री अमित जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने वादा किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया है, ये भी एक बहुत हिस्टोरिकल अकॉर्ड है। इससे हमें डायरेक्ट फंडिंग मिलेगी और ये डायरेक्ट फंड से हमारे पूरे ईस्ट त्रिपुरा को हम डेवलप कर सकते हैं। अभी तक बहुत कुछ कम आ रहा था हमारे पास, पर अभी हमारे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे कि ये भी हम लोगों ने सुना कि जो कम्युनिस्ट ने बहुत सालों तक महाराजाओं के विरुद्ध में बात की है। सिर्फ महाराजाओं ने, जो भी लोग सत्य के रास्ते में चलना चाहते थे, उन्होंने ये कोशिश की कि उसे दबा कर रखे हमेशा। इसीलिए एजुकेशन में जो पढ़ाई होती थी पहले, उसमें त्रिपुरा का हिस्ट्री जो था वो था, उसको भी उन्होंने खत्म करके रोक दिया। बहुत कुछ को उन्होंने चेंज कर दिया, कहानी को चेंज करके हमारे विरुद्ध किए लोगों को। आज हम देखते हैं और इसके लिए हम धन्यवाद भी कहना चाहते हैं बीजेपी को और जो लोग हमारे साथ हैं, और खास करके टिपरा माता को, कि हमारे राजाओं को और हमारे लोगों को वो जो रिस्पेक्ट मिलना था, जो आदर मिलना था, वो आज जाके मिल रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत लोग हैं अभी भी, हमें खुशी हो रही है बोलने के लिए कि आज सब हम यूनाइटेड है, हमारे अंदर खालसा है, तभी हम लोग जाकर आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों ने ऐसा भी स्टार्ट कर लिया है, लोगों को गलत बात बोल के CAA के बारे में या धर्म के नाम में, पर ये कुछ हमारे यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि हम उस शेड्यूल में है ही। हमारा एक अलग ही एरिया है, हमारे इंडिजिनस पीपल के कस्टम्स, राइट्स, रिलीजियस एंड अदर राइट्स, लैंड राइट, ये सब हमको मिलके रहेगा। तो जो लोग दूसरा कुछ बोलते हैं, वो लोग सिर्फ जहर भरना चाहते हैं आपके बीच में। जहर भरने से कुछ नहीं होने वाला, हम लोग टूट जाएंगे और ये मौका नहीं है। ये मौका है हम सबको एक साथ मिलजुल के लड़ाई करना है। और 26 तारीख को आप आपका कीमती वोट महारानी कृति सिंह देव को दीजिए, जो कि हमारे ही लोग हैं। महाराज बी विक्रम के फैमिली मेंबर्स और महाराजा किरीट विक्रम और महारानी बिमू कुमारी देवी ने भी आपके लिए बहुत काम किया था। तो ये आप याद रखिए कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। हम सुशांत ने बहुत गंभीर स्पीच दिया। सुशांत ने बोला युद्ध करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। सुशांत, ये लोग जो CPM और अगरतला में जो कांग्रेस है, इन लोगों को सीरियस नहीं लेने का। CPM आज पूरे इंडिया में 0 है और अपना कांग्रेस वो मेरा दोस्त अगरतला में बैठा है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहता है। कभी मेरा बहन बाहर का है, कभी मैंने टिपरासा के साथ ठगाई किया, कभी ये कंप्लेन, कभी वो कंप्लेन, रोज अगरतला में बैठकर
मेरा दोस्त कांग्रेस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहता है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस, आई विल नॉट टॉलरेट, क्योंकि बोलते रहता है। वो 26 तारीख को इलेक्शन खत्म होगा, मैं अपने मोबाइल से उनको फोन करूंगा, वो मेरे घर में आके चाय पिएगा या अपने घर में बुलाकर मुझे चाय देगा, लेकिन इलेक्शन के टाइम तक सबको फोन करके अपना पुराना स्टाइल है उनका, फोन से पॉलिटिक्स करो। ओमपी जिंदगी में आएगा नहीं, एक बार कॉर्पोरेट जिंदगी में एक बार आएगा नहीं, कभी सापरूम नहीं जाएगा, कभी तकरदला नहीं जाएगा, कभी रायमा वैली नहीं जाएगा, कभी कंचनपुर नहीं जाएगा। मोबाइल में एब्सोल्युटली नॉनसेंस, हमें ये कांग्रेस को तो यही चलेगा। तो वैसे लोगों को सुशांतो, इन लोगों को सीरियसली मत लो, जितना हम लोग इनको सीरियसली लेगा उतना ये लोग इंपॉर्टेंट बनता है। सिर्फ मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 26 तारीख से लेकर 27 तारीख तक एक दिन के लिए और 4 तारीख जून में जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मैं तिपरा मोथा का मेंबरशिप फॉर्म एक दिन के लिए खोलूंगा और उज्जैन का पैलेस में बैठ के देखूंगा ये लोग मेंबरशिप फॉर्म लेने आते हैं कि नहीं, तिपरा मोथा ज्वाइन करने आते हैं कि नहीं। पॉलिटिक्स में 2 रकम के लोग होते हैं, एक जिसको राजनीति करना है और दूसरा जिसको राजनीति करना है। बुबाग्राम एमपी से अपना बुकुम बारा को बोलना चाहता है, यहां में मौसम है, काइपेंग है, देवबर्मा है, जमत्या है, कलोई है। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि तिपरा मोथा कभी भी अपना बुकुम्बारा नरबुंग को धोखा नहीं देगा। वी विल ऑलवेज फाइट फॉर आवर पीपल। ये लोग ने बोला है, महाराज ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, बीजेपी के संग अलायंस किया, अब तिपरा मोथा खत्म है। तिपरा मोथा कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक हम लोग तिपरा साथ में बात करते हैं। ये ऐसा बात करे, ये ऊपर देख रहा है, कोई लोग आते हैं अपना तोहफा को उठाने के लिए। मेरे लिए कोई पार्टी, कोई भी पार्टी मेरा जाति से ऊपर नहीं है। मेरे लिए मेरा तोहफा नंबर 1 है। मेरे लिए मेरा मेरा भूमि मेरे लिए नंबर 1 है। मेरे लिए मेरा देश नंबर 1 है। मेरा राज्य मेरे लिए नंबर 1। अभी सीपीएम लोग ने, मुझे याद आता है भैरव प्रोटोकॉल का, यहां में मुझे याद आता है नागेंद्र जमतिया का। नागेंद्र बाबू को याद है कि नहीं आप लोगों को? नागेंद्र जमतिया, द्राव कुमार रियांग, श्यामा चरण त्रिपुरा, हरिनाथ देवबर्मा, रति मोहन जमतिया, बीके रामखोर, ये लोग ने जब एबीसी लाया, सीपीएम ने क्या बोला? किच्छु हबे ना, किच्छु हबे ना। इंदिरा गांधी मिथ्या কথা কইতাছে, আপনি এডিসি এর পাওয়ার, আপনি এডিসি পাওয়া যাবে না, আপনার এডিসি কেউ কিছু পাওয়ার পাবে না बोला। एबीसी मिला कि नहीं मिला? नहीं नहीं, जोर से बोलो, मिला कि नहीं मिला? मिला। उसके बाद विजय रामखोर 3 एकॉर्ड किया। उस समय निपेन चक्रवर्ती, निपेन बाबू बोला, ए राजीव गांधी मिथ्या কথা কইতাছে, विजय रामखोर টাকা নিয়ে নিয়েছে, আপনি কিছু পাবে না। 3 सीट मिला कि नहीं मिला?
तो जितेंद्र बाबू जिसको मैंने जिताया सब से कैंडिडेट नहीं देखे, वरना जितेंद्र बाबू हारता जितेंद्र बाबू मुबादला पिपरासा समझ के उसको छोड़ दिया। और जिस दिन एमएलए बना पहला दिन से पिपरासा के बारे असेंबली में एक बार भी बात नहीं किया, रोज हमको अटैक किया। वही जितेंद्र बाबू बोल रहा है, अभी होम मिनिस्टर के साथ पिपरासा अकॉर्ड साइन किया, बोल रहा है किच्छु पावेना मिथ्या कथा। अरे हम तो कोशिश कर रहा है, हम तो फाइट कर रहा है, हमने तो एक चेष्टा किया है। आपने 25 साल में हमको क्या दिया? आप एमपी था, आपका सरकार था, आप मंत्री था, मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर था, आपने क्या किया? कुछ दिया? सीपीएम ने क्या दिया बोलो? कुछ नहीं दिया। सीपीएम ने कुछ दिया? कुछ दिया? अरे गरीबी दिया, बेरोजगारी दिया, भूख दिया। आपको 100 रुपया देकर पूरा दिन सीपीएम का फ्लैग उठाकर मीट कबाब जिंदाबाद बुलाया, आपको कुछ नहीं दिया। आज मैं अपना जाति को उठाना चाहता हूं संजय, आप वहां में है, मैं आपका पिताजी किसान था, आज यहां में है, आपका बच्चा किसान नहीं बनेगा, आपका बच्चा को इंजीनियर डॉक्टर बनना है, उसके लिए मुबादला फाइट कर रहा है। यहां में क्या बोलता है सीपीएम? আপনার কষ্ট আছে, ঠিক আছে, আমি রেগা 340 টাকা করে দেব, 400 করে দেব। आपका माँ बाप ने रेगा किया, आप लोग रेगा कर रहा है, आपका बच्चा भी रेगा करेगा। मुबादला चाहता है कि जो कष्ट आपका माँ बाप को हुआ, जो कष्ट आपको हुआ, वो कष्ट आपका बच्चा को नहीं देखना पड़ेगा। हम चाहता है कि अपना जाति उठे। अगर उसके लिए मैंने अग्रीमेंट किया और ये बात है, तो ये बात मैं रोज करूंगा। अगर अपना जाति के लिए बात किया, अगर वो गुनाह है, तो वो मैं गलती रोज करूंगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी बनता है, दायित्व बनता है अपना तोहफा के लिए बात करने के लिए। सब लोग बोल रहा था महाराजा ने अलायंस कर दिया, अब महाराजा कुछ नहीं बोलेगा, अब महाराजा चुप हो जाएगा। महाराजा चुप हुआ है जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। किसका फ्लैग है? इतना ऊपर जाने के लिए सिर्फ तिपरा मोथा का वॉरियर ही इतना ऊपर पहुंच सकता है। ये फाइट हमारे एक एमपी का सीट जीतने का नहीं है, ये फाइट अपना हक का है, ये फाइट अपना अधिकार का है, ये फाइट मेरा नेक्स्ट जनरेशन का है। ये फाइट अगर हमको जीतना है तो थांसा रखो, थांसा रहेगा तो कुछ मिलेगा। अगर आज हम लोग कैंपिंग बन के लड़ा, बोक्या बन के लड़ा, जमंतिया बन के लड़ा, दरबार बन के लड़ा, ब्लू रियल बन के लड़ा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन हम लोग पिपरासा बन के अपना अधिकार के बारे दिल्ली से बात करेगा, उस दिन दिल्ली भी हमको सीरियसली लेगा।
देखो, लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, जिसने पॉलिटिक्स शुरू किया बुबाका को गाली देके, जिसने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया वोट बॉयकॉट करके, आज दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका पॉलिटिक्स नफरत का है। वो राहुल गांधी बोलता है नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं बोलता हूं कि मोहब्बत के बाजार में मैं प्यार का दुकान और एक खोलूंगा। राहुल मेरा दोस्त है, मैं प्यार करता हूं राहुल गांधी को, सोनिया जी का इज्जत करता हूं, प्रियंका जी का भी इज्जत करता हूं। मुझे दुख लगता है कि आज जिस पार्टी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को गाली दिया, सीपीएम ने, जिसने राजीव गांधी को झूठा बोला, जिसने इंदिरा गांधी को गाली दिया, आज वही पार्टी को जिताने के लिए इनको यहां में आके प्रचार करना पड़ता है। मुझे दुख लगता है उनकी। लेकिन अगरतला में एक सीट, बनमालीपुर में एक सीट और कैलाश शहर में एक सीट जीतने के लिए आज जो कांग्रेस पार्टी को मैं प्यार करता था वो कांग्रेस पार्टी बंद हो चुका है और आज ये कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम को पूरा अपना पावर दे दिया। दुख का बात है। लेकिन ये देश हिंदुस्तान, भारत देश है, मैं उनका बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करूंगा। आप छोड़िए सीपीएम का हाथ। आप अगर सीपीएम का हाथ को छोड़ेंगे तो आप उठेंगे। अगर शैतान का हाथ पकड़ के आप उठने की कोशिश करेंगे, शैतान आपको हमेशा नीचे रखेगा। ये मैं कांग्रेस को सलाह बनाया। यहां में मैं जानता हूं, जब मैं हताई कोतोर में मैं भूख हड़ताल में था, I know that many Christians were fasting with me in the church. I know that Hindus were praying for me. बुद्ध मंदिर में पूजा हो रहा था, मुसलमान दुआ मांग रहा था। तो ये बात बोलना कि क्रिश्चियन खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये गलत बात है। खतरा आपके बच्चे का भविष्य का है। मैं चाहता हूं कि सबका बच्चा उठे, सबका तोहफा उठे, सब कम्युनिटी उठे। अगर विकास चाहिए, सबका साथ, सबका विकास चाहिए, तो 30% एबीसी को छोड़कर, एमपी को छोड़कर आप त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते। यहां में अंत में 26 तारीख को एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, आप जानता होगा ना, मेरा बहन है। कहां है मेरा बहन? यहां में वहां में मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ देखो, वीर विक्रम का वंश का है, बुबागरा का बहन है, और जितना बुबागरा आपसे प्यार करता, मैं जानता हूं कि मेरा बहन हमेशा आपके लिए दिल्ली में बात करेगा। और मैंने भी अपने बहन को बोल दिया है, आप दिल्ली जा रहे हैं आपका आशीर्वाद से, और आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो बात एमपी से बुबागरा कर रहा है, जो बात अनिमेश और विश्वकेतु कैबिनेट के अंदर बैठ के कर रहा है, वही बात आपको पार्लियामेंट में भी अपना हुक्मराना के लिए बात करना पड़ेगा। जिसने पॉलिटिक्स शुरू किया बुबागरा को गाली देके, जिसने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया वोट बॉयकॉट करके, आज दिखाई नहीं पड़ रहा।
नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका पॉलिटिक्स नफरत का है। वो राहुल गांधी बोलता है नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं बोलता हूं कि मोहब्बत के बाजार में मैं प्यार का दुकान और एक खोलूंगा। राहुल मेरा दोस्त है, मैं प्यार करता हूं राहुल गांधी को, सोनिया जी का इज्जत करता हूं, प्रियंका जी का भी इज्जत करता हूं। मुझे दुख लगता है कि आज जिस पार्टी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को गाली दिया, सीपीएम ने, जिसने राजीव गांधी को झूठा बोला, जिसने इंदिरा गांधी को गाली दिया, आज वही पार्टी को जिताने के लिए इनको यहां में आके प्रचार करना पड़ता। मुझे दुख लगता है उनकी। लेकिन अगरतला में एक सीट, बनमालीपुर में एक सीट और कैलाश शहर में एक सीट जीतने के लिए आज जो कांग्रेस पार्टी को मैं प्यार करता था वो कांग्रेस पार्टी बंद हो चुका है और आज ये कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम को पूरा अपना पावर दे दिया। दुख का बात है। लेकिन ये देश हिंदुस्तान, भारत देश है। मैं उनका बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करूंगा। आप छोड़िए सीपीएम का हाथ। आप अगर सीपीएम का हाथ को छोड़ेंगे तो आप उठेंगे। अगर शैतान का हाथ पकड़ के आप उठने की कोशिश करेंगे, शैतान आपको हमेशा नीचे रखेगा। ये मैं कांग्रेस को सलाह दूंगा। किसका फ्लैग है? इतना ऊपर जाने के लिए सिर्फ तिपरा मोथा का वॉरियर ही इतना ऊपर पहुंच सकता है। ये फाइट हमारे एक एमपी का सीट जीतने का नहीं है। ये फाइट अपना हक का है। ये फाइट अपना अधिकार का है। ये फाइट मेरा नेक्स्ट जनरेशन का है। ये फाइट अगर हमको जीतना है तो थांसा रखो। थांसा रहेगा तो कुछ मिलेगा। अगर आज हम लोग कैंपिंग बन के लड़ा, बोचे बन के लड़ा, जमंतिया बन के लड़ा, तेलबलवा बन के लड़ा, ब्लू रियल बन के लड़ा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन हम लोग पिपरासा बन के अपना अधिकार के बारे दिल्ली से बात करेगा, उस दिन दिल्ली भी हमको सीरियसली लेगा। देखो, लोग पॉलिटिक्स